अगर आज से सिर्फ 70 साल पहले की बात की जाए तो इस देश के अंदर सिर्फ मिट्टी और दूर दूर तक रेगिस्तान दिखाई देता था और इस देश का जो नाम है वो दुनिया की वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री के लिस्ट के अंदर आता था। लेकिन इसी रेगिस्तान ने इस देश के ऊपर ऐसा जादू किया कि आज के दिन जो है ये देश कुछ ऐसा दिखता है। अभी मैं खड़ा हूँ दुनिया की वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री कतर की कैपिटल दोहा के अंदर, और आप मेरे ये पीछे जो देख रहे हो ये है इनका मीना पोर्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एरिया ऑफ दिस कंट्री। लेकिन आज के दिन जो है इस देश के वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट कैफ़ेज़ आपको यहीं पर दिखाई देंगे। सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि ये देश बिल्कुल पुअरेस्ट कंट्री से आज के दिन वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री कैसे बन गया। और जो ये आप मेरे पीछे देख रहे हो ये इस देश की स्काईलाइन है जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। और ये देश इतना अजीब है कि सामने अभी मैंने देखा कि यहाँ से एक बोट गुजर रही थी और वो भी रोल्स रॉयस की बोट। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि एक बंदा इतना भी अमीर क्या हो गया कि उसे जो बोट भी चाहिए वो भी रोल्स रॉयस की चाहिए। कमाल का देश है। आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी तो इस वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको दिखाते हैं मिडल ईस्ट का रिचेस्ट कंट्री कतर। ये जो एरिया है इसे मीना ओल्ड पोर्ट बोल देते हैं। पुराने समय में यही पोर्ट होता था और आज के दिन तो आप देखोगे यहाँ पर महंगे महंगे मोस्ट एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट वगैरह आपको दिखाई देंगे। बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड, बहुत ही सुंदर एरिया दिखाई देता है। पुराने समय में ये एक छोटा सा फिशिंग विलेज हुआ करता था और यहाँ के जो जितने भी लोग हैं वो सारे फिशिंग और पर्ल डाइविंग पे, जो भी ये ओशियन है उसके अंदर छोटे छोटे स्टोन मिलते थे, पर्ल जिसे बोलते हैं, वाइट और ऑफ वाइट कलर के, उसके लिए जो है यहाँ के लोग डाइव करते थे। बहुत ही डेंजरस होती थी ये चीज़ें। स्पेशल एक बंदा डाइव करके 2-4 जो पर्ल मिलते थे उनको बेच कर जो है गुजारा करते थे। कुछ लोग जो है वो फिशिंग पर गुजारा करते थे। लेकिन आज के दिन यहाँ का जो भी सिटीजन है वो करोड़पति है। मतलब सच में करोड़पति है। जो सबसे गरीब आदमी भी है ना वो भी $1,20,000 कमाता है एक साल के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो लगभग जो है 1,20,00,000 1,10,00,000 रुपए के आसपास। अभी जो है मैं थोड़ा सा आपको इस देश के बारे में बता देता हूँ। ये जो देश है ये गल्फ़ ऑफ पर्शिया के बीचों बीच पड़ता है और इस देश के 3 साइड पानी है, तो इसीलिए कतर को एक पेनिनसुला बोला जाता है। और एक साइड जो है इसके सऊदी अरेबिया की सिर्फ इकलौती कंट्री की इसके साथ बॉर्डर लगती है। और ये जो देश है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ना बिल्कुल नज़दीक है। आपने आज के दिन जो है बहुत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का नाम सुना होगा जो कि ईरान ने ब्लॉक कर रखी है। और इस कंट्री के बिल्कुल सामने जो है ईरान लगता है। पूरी जो बॉर्डर है इसके ईरान की लगती है। तो ईरान ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटैक भी किया था क्योंकि ये जो है कंट्री इसके पास कोई आर्मी नहीं है, तो इसे जो है अमेरिका जो है प्रोटेक्ट करता है। इसकी ऑयल रिफाइनरी वगैरह जो है सब चीज़ें अमेरिका जो है इस देश को टोटली 100% प्रोटेक्ट करता है। और इसीलिए ईरान ने जो है अमेरिका के बेस के ऊपर यहाँ पर जो ऑयल निकलता है उसके ऊपर जो है काफ़ी अटैक किया। लेकिन फिर भी एक भी मिसाइल जो है इस देश की धरती पर नहीं गिरी। लगभग ईरान ने जो है 60 से 65 जो है मिसाइल इस देश के ऊपर मारी थी, लेकिन एक भी जो है मिसाइल यहाँ पर नीचे नहीं गिर पाई। और दूसरी बात आपको मैं बता दूँ, इस देश के अंदर हमास के जो मेन लीडर है वो उनका बेस यहीं पर है और वो 2012 से यहीं पर रह रहे हैं। और अमेरिका का ये एलआई होने के बाद भी इस देश के अंदर जो है पैलेस्टीन का जो एक ग्रुप है हमास, उसके लीडर इस देश के अंदर रहते हैं। तो ये दोनों साइड बैलेंस इस देश ने कैसे किया है आपको समझ नहीं आ पाएगा। ना तो मुझे समझ आया, ना ही किसी और को ये कभी चीज़ समझ आएगी। ये सामने जो आप देख रहे हो ऐसे छोटे छोटे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यहाँ पर बस स्टेशन बने हुए हैं। इसे मेट्रो बोलते हैं। मतलब ये बस है लेकिन बोला इसको मेट्रो ही जाता है। यहाँ पर आपको मैं दिखा देता हूँ, सामने लिखा होगा मेट्रो लिंक। आप देख सकते हो। इसको मेट्रो लिंक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मेट्रो स्टेशन से मेट्रो स्टेशन तक चलती है और जो भी लोग मेट्रो स्टेशन जाना चाहते हैं वो यहाँ से जा सकते हैं। और आपको मैं दिखाता हूँ, सामने जो है बस आती हुई आपको दिखाई देगी, देख सकते हो।
तो अभी पता नहीं है कि भाई इसमें पेमेंट वगैरह कैसे ली जाएगी, अगर कार्ड वगैरह से पेमेंट होगी, किस तरह भी होगी, सब कुछ मैं आपको बताता हूँ, और कितना पैसा जो है इसकी लोकल ट्रांसपोर्ट में लगता है। तो भाई मज़ा आ रहा है कतर को एक्सप्लोर करते हुए। बहुत ही गर्मी है इस देश के अंदर, और सही बात बताऊँ ना तो बिल्कुल खाली खाली लगता है देश, मतलब कुछ भी ज़्यादा चीज़ें आपको दिखाई नहीं देगी। आप देख सकते हो बिल्कुल खाली है। और सबसे जो बुरी बात मुझे इस देश की लगी कि यहाँ पर आपको पेड़ पौधे देखो, रेयरली कोई पेड़ पौधा आपको दिखाई देगा। देख सकते हो पूरे एरिया के अंदर, मैं मतलब मेन जगह के अंदर हूँ इनकी, और फिर भी कोई आपको पेड़ पौधा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। तो चलिए सामने जो है बस आ गई है, इसके अंदर बैठते हैं और नेक्स्ट लोकेशन पे अपनी निकलते हैं। ये जो सामने आप बस देख रहे हो, इसके अंदर जो है मैं आ गया हूँ बिल्कुल मेट्रो स्टेशन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको मेट्रो लिंक इसीलिए बोलती हैं, ये एक स्टेशन से दूसरे मेट्रो स्टेशन को एक दूसरे से लिंक करती है। ये लोकल ट्रांसपोर्ट का सिस्टम मेरे को बड़ा ज़बरदस्त लगा यहाँ पर, क्योंकि और देश में शायद ही आपको ऐसी बस मिलती है कि जो स्पेशल मेट्रो स्टेशन को मेट्रो स्टेशन से कनेक्ट करती हो। और देश जो है वैसे देखे तो बिल्कुल कंक्रीट है, मतलब सच में कंक्रीट है। इस कंक्रीट की वजह से जो है इतनी ये हीट मारता है ना, मतलब आपका पसीना जो है इस देश में सूखेगा ही नहीं। मतलब आपको रेयरली कहीं पर पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि सिंगल एक पेड़ पौधा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर पेड़ पौधों को मेंटेन करने के लिए पानी की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इस देश के अंदर पानी ही तो नहीं है। जितना इस देश के अंदर तेल सस्ता है, उससे महंगा यहाँ पर पानी है। यहाँ पर जो तेल है वो 1.5 रियाल का 1 लीटर तेल मिल जाता है, जो कि लगभग ये मान लो आप 40 रुपये के आसपास जो है 1 लीटर, या 35 रुपये लीटर के आसपास जो है तेल मिल जाता है। लेकिन पानी की 1 लीटर की बोतल जो है वो आपको 2 रियाल की पड़ेगी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर पानी महंगा है इस देश के अंदर। सारा आपको ग्रोसरी स्टोर के अंदर भी मैं आपको लेकर चलूँगा, फिर आपको पता चलेगा कि किस तरह का जो है, आपको मैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर भी ले चलूँगा ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए कि ये देश महंगा कितना है। अभी जो है आप चलते हैं इनके नेशनल म्यूज़ियम मेट्रो स्टेशन के अंदर। मेट्रो स्टेशन आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पर कैसे होते हैं, फिर मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ इनकी ओल्ड बाज़ार के अंदर। ओल्ड बाज़ार आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत ओल्ड आर्किटेक्चर दिखाता हूँ, क्योंकि ये सब जितना भी आर्किटेक्चर देख रहे हो ये बिल्कुल नया बना हुआ आर्किटेक्चर है। मेट्रो स्टेशन यहाँ के बहुत ही सुंदर है, देख सकते हो, मतलब एक आर्ट म्यूज़ियम जैसा लगता है। देख सकते हो आप क्या ज़बरदस्त जो है मेट्रो स्टेशन यहाँ पर लगे हुए हैं। तो चलिए यहाँ से नीचे चलते हैं। सारी मेट्रो जो है अंडरग्राउंड ही बनी हुई है इस देश के अंदर, काफ़ी अंडरग्राउंड आपको दिखाई देगी। ये सामने जो आप देख रहे हो यहाँ पर आपको जो है मशीन दिखाई देगी ट्रैवल कार्ड्स वाली, लेकिन यहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है। तो आपको अगर कोई चीज़ समझ नहीं आएगी तो वहाँ पर आपको ऑफ़िस मिल जाएगा। तो आप उस ऑफ़िस में जाकर जो है ये इनका स्टैंडर्ड कार्ड बनवा सकते हो, जो कि 1 दिन का पास है और 6 कतरी रियाल का मुझे पड़ा है। 1 रियाल जो है यहाँ का वो इंडिया के 25 रुपये के बराबर है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये 1 दिन का कार्ड जो है इतना महंगा नहीं है। सही बताऊँ काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और जिस हिसाब का स्टैंडर्ड यहाँ पर है, जिस हिसाब के यहाँ पर मेट्रो स्टेशन वगैरह बने हुए हैं, उसके हिसाब से 6 कतरी रियाल कुछ भी नहीं है 1 दिन के, और मैं कितनी भी बार जो है इस कार्ड को यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए यहाँ पर इस कार्ड को अपने को टैप करते हैं और ये खुल गया। चलिए आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ की मेट्रो जो है वो कितनी ज़बरदस्त होगी, जब यहाँ के इनके स्टेशन ही इतने ज़्यादा ज़बरदस्त है। देख सकते हो सामने, मतलब ऐसा लग रहा है कि आप फ्यूचर के अंदर जा रहे हो। अभी मैं हूँ नेशनल म्यूज़ियम पे और मुझे जाना है सूक वाकिफ़। तो यहाँ से नेक्स्ट स्टेशन जो है सूक वाकिफ़ का है। तो चलिए मेट्रो के अंदर जो है एंटर करते हैं और आपको थोड़ी सी मेट्रो इनकी अंदर से दिखाते हैं। ये तो इनकी गोल्ड टिकट की है, जो बंदा गोल्ड ख़रीदेगा उसके लिए अच्छी यहाँ पर सीट मिलेगी। ये जो है फैमिली के लिए है, और नॉर्मल लोगों के लिए भी मुझे लगता है कि आगे जो है चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हो ये जो है स्टैंडर्ड है। ये देख सकते हैं जो मेट्रो जो है इनकी कुछ ऐसी दिखती है। अभी बाहर निकलते हैं, मैं पहुँच गया हूँ सूक वाकिफ़ के ऊपर। चलिए ये देख सकते हो सामने लिखा हुआ है सूक वाकिफ़। क्या ज़बरदस्त मेट्रो वगैरह यहाँ पर बनी हुई है।
मतलब सच में एक सिंगल बंदा जो है यहाँ पर आपको लोकल नहीं दिखाई देगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि यहाँ का हर एक गरीब से गरीब बंदा भी करोड़पति है। आप इनके मेट्रो स्टेशन से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर लोकल बंदा कोई भी आपको ये इस्तेमाल करता हुआ दिखाई नहीं देगा। और जितने भी लोकल बंदे होंगे ना, इनकी जो ट्रेडिशनल ड्रेस है वो पहने हुए यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। और जब तक आपको कोई भी बंदा ट्रेडिशनल ड्रेस में ना दिखे, इनकी जो अरबी ड्रेस होती है, तो आप समझ लो कि वो बंदा लोकल नहीं है। सूक वाकिफ़ किसको बोलते हैं, मतलब वाकिफ़ इस जगह का नाम है और सूक मतलब ओल्ड मार्केट को बोलते हैं। ये इनका पुराना आर्किटेक्चर है जो इन्होंने आज भी प्रिजर्व करके रखा हुआ, आप देख सकते हो। बहुत साल पुराना है ये, लगभग ये मान लो 100-150 साल ये सारी बिल्डिंग्स आपको दिखाई देगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हो इनका आर्किटेक्चर देख के। पुराने समय में सिर्फ इसी कलर की जो है यहाँ पर बिल्डिंग हुआ करती थी और इसी तरह लकड़ी की छत बनाया करते थे। वो थोड़ा सा मैं आपको अंदर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देख सकते हो बिल्कुल जो है लकड़ी की पुराने समय में यहाँ पर छत वगैरह बना करती थी। और सारी ये जो है आपको टूरिस्ट मार्केट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ज़्यादातर लोग जो है यहाँ पर टूरिस्ट ही दिखाई देंगे। लोकल लोग भी यहाँ पर दुकानें वगैरह आज के दिन करते नहीं हैं। आपको अगर मैं पुराना इनका दिखाऊं तो यहाँ पर एक फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हो। पुराने समय में जो मार्केट जो है कुछ ऐसी दिखाई करती थी। देख सकते हो पुराने समय में जो है गाड़ियाँ वगैरह, लोग जो है काफ़ी आपको दिखेंगे जिन्होंने इनकी ट्रेडिशनल ड्रेस वगैरह पहन रखी है। और लेकिन आज के दिन यहाँ पर शायद ही आपको कोई लोकल बंदा जो है गलियों के अंदर दिखाई देगा। कोई भी जो है लोकल बंदा आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। सारी की सारी टूरिस्ट मार्केट बन गई है आज के दिन, क्योंकि ओल्ड आर्किटेक्चर आज के दिन भी ये प्रिजर्व करके रखते हैं थोड़ा बहुत अपना कल्चर दिखाने के लिए। यहाँ पर आपको अगर कोई भी सुवनीर वगैरह ख़रीदना है मेमोरीज़ के लिए तो यहाँ से आप ख़रीदेंगे। वैसे देखे जाए तो इस देश की जो टोटल पॉपुलेशन है ना, वो 27 लाख लोग रहते हैं इस देश के अंदर। लेकिन उसमें से जो टोटल लोकल पॉपुलेशन है, जो लोग कतरी कहलाते हैं, जिनके पास कतरी सिटीज़नशिप है, वो सिर्फ आपको 3,40,000 3,50,000 के आसपास ही लोग दिखेंगे। और जिसमें से इंडियन, नेपाली, श्रीलंकन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, कीनियन, अफ्रीका से काफ़ी लोग दिखाई देंगे। सबसे ज़्यादा यहाँ पर माइग्रेंट्स आपको दिखाई देंगे तो इंडियन, जो कि लगभग 7 लाख के आसपास इंडियन यहाँ पर एज ए लेबर, एज ए टेक कंपनियों में जो काम करते हैं वो आपको दिखाई देंगे। जितने भी लोग रेस्टोरेंट में काम करते हैं, जितने भी लोग यहाँ पर ये दुकानें वगैरह चलाते हैं, या फिर सफाई है, या फिर वेटर का जो भी काम करते हैं, यहाँ पर दूसरे देश के ही लोग दिखाई देंगे। और यहाँ पर आपको काफ़ी पुराने स्टाइल की पेंटिंग्स वगैरह दिख जाएगी। थोड़ा सा अंदर चलते हैं, अंदर से भी आपको मैं बाज़ार वगैरह दिखा देता हूँ। बहुत ही सुंदर सुंदर आपको पुराने स्टाइल का पेंटिंग वगैरह, आर्किटेक्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ के बाज़ार होते हैं, वैसे ही आपको पूरे बाज़ार दिखाई देंगे पुराने। देख सकते हो यहाँ पर भी छत वगैरह जो है पुराने स्टाइल में आपको बनी दिखाई देगी। एक चीज़ और आपने नोटिस की होगी कि मैंने जितनी भी वीडियो अभी तक आपको दिखाई है उसके अंदर आपको लेडीज़ एक भी नहीं दिखी होगी। उसका कारण ये है कि इसकी जितनी टोटल पॉपुलेशन मैंने आपको बताई है कि 27 लाख लोग रहते हैं यहाँ पर इस देश के अंदर, मतलब इमिग्रेंट्स वगैरह सब मिलाकर, तो उसमें से सिर्फ़ और सिर्फ 25% जो पॉपुलेशन है वो लेडीज़ की है। बाकी 75% जो लोग हैं यहाँ पर आदमी हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी लेडीज़ वगैरह जो है सड़कों पे दिखाई नहीं देगी। और वैसे भी गर्मी का जब सीज़न है, अभी जैसे कि गर्मी का टाइम चल रहा है अभी, अगर आप यहाँ पर रहते हो और अगर आपके पास गाड़ी नहीं है तो आप इस देश में सर्वाइव करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बहुत मुश्किल ज़िंदगी है यहाँ पर, लेकिन खूबसूरत काफ़ी है क्योंकि पेड़ पौधे बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको जो है कंक्रीट देखना है फिर तो ठीक है, लेकिन ये एरिया फिर भी ठीक है कि आपको कम से कम पुराना आर्किटेक्चर यहाँ पर देखने को मिलता है, आप देख सकते हो। बाकी अगर इस पुराने आर्किटेक्चर से आप निकलोगे तो पीछे का एरिया सारा नया बना हुआ है, आप देख सकते हो। सामने जो है सिर्फ आपको कंक्रीट दिखाई देगी। देखो एक आधा कोई पेड़ जो है बीच में आपको देखने को मिलता है, बहुत ही रेयरली जो है आपको ऐसे एक आधा पेड़ दिखाई देता है।
तो ये चीज़ मतलब कि ठीक है, बहुत सुंदर है, लेकिन सब चीज़ें कंक्रीट है यहाँ पर। मतलब कहीं पर भी आपको शायद ही कोई मिट्टी देखने को मिले और पेड़ पौधे देखने को मिले। वो चीज़ जो है मेरे को बड़ी बुरी लगी इस देश की। मतलब कि आप दिन में कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते, और शाम को भी निकलोगे वो भी बिल्कुल सनसेट होने के बाद जो है आप बाहर निकल पाओगे। देखो रेस्टोरेंट वगैरह जो है, आर्किटेक्चर मानना पड़ेगा बहुत खूबसूरत है, और साफ़ सफाई इस देश में बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर भी पेड़ पौधों के बिना जो है ना, ये देश सूना सूना लगता है। मतलब ग्रीनरी कहीं दिखती नहीं है कि इतना ज़्यादा ड्राई देश होगा, सोचा नहीं था। मतलब कि यहाँ पर कितने सारे पेड़ पौधे लगा सकते थे। इस जगह को पक्का करने की बजाय यहाँ पर पार्क बना दिया जाता, यहाँ पर पेड़ पौधे लगा दिए जाते। वो इसलिए नहीं लगते हैं यहाँ पर क्योंकि इस देश के पास पीने को पानी है ही नहीं। इस देश के पास जो पीने का जितना भी पानी है वो 50% पानी तो जो समंदर में से ये निकालते हैं, और लगभग पीछे 30 से 35% जो पानी बचता है वो जो है ज़मीन में से निकालते हैं, और 14% पानी जो है वो रिसाइकल करके जो है यहाँ पर चलता है। तो इसीलिए इस देश के पास पानी बिल्कुल भी नहीं है। जितना भी पानी इस देश के पास है सारा मतलब कि समंदर से साफ़ किया जा रहा है या फिर ज़मीन से निकाला जा रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर पेट्रोल जो है वो सस्ता है और पानी जो है यहाँ पर महंगा है। देखो क्या क्या चीज़ें जो है यहाँ पर बना रखी है बर्ड्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि बर्ड्स बहुत पसंद है लोगों को। यहाँ पर देखो ये कुआं जैसा बना रखा है पानी का ओल्ड स्टाइल के अंदर, और कबूतर जो है, क्योंकि गर्मी तो भाई कबूतरों को भी लगती है, सिर्फ इंसानों को नहीं लगती है, तो इसीलिए सारे कबूतर जो है इसी पानी के आसपास बैठे आपको दिखाई देंगे। और यहाँ पर एक आधी दुकानें भी, अगर इन कबूतरों को आप दाना खिलाना चाहते हो तो खिला सकते हो, जैसा कि हर एक मुस्लिम कंट्री में आपको मिलता है। और ये देश के रूल जो है ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर लोकल जो कतरी लड़की है उससे शादी भी कर लेते हो तो आपको यहाँ पर सिटीजनशिप नहीं मिलती है। मतलब टोटली जो है सिटीजनशिप यहाँ पर इन्होंने बंद कर रखी है, तो आपको कोई बेनिफिट जो है नहीं मिलेगा। चाहे यहाँ पर आप लोकल लड़की से शादी कर लेते हो, लेकिन अगर कतरी बंदा जो है कोई लड़की से शादी करता है तो लड़की को जो है सिटीजनशिप मिल सकती है, लेकिन लड़की किसी से करती है तो नहीं मिलती है। और लड़के को शादी जो है करनी पड़ेगी वो मुस्लिम से ही करनी पड़ेगी, तभी जो है मुस्लिम लड़की को जो है सिटीजनशिप मिलेगी। अगर वो लड़की मुस्लिम नहीं है तो भी उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। तो काफ़ी स्ट्रिक्ट रूल वगैरह फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था ना कि यहाँ पर पहले पर्ल डाइविंग करते थे लोग, तो ऐसा शेल होता था, उस शेल के अंदर जो है ये मोती निकलता था, और उस मोती को बेचकर जो लोग हैं अपना गुजारा किया करते थे कभी किसी समय के अंदर। आज के दिन उसी का इन्होंने इतना बड़ा सा स्टैचू यहाँ पर बना रखा है, और पीछे आप देखोगे तो इनकी स्काई लाइन दिखती है। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ कि ये देश के अंदर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ 70 सालों के अंदर जो है ये देश इतना अमीर बन गया। और ये जितनी भी स्काई लाइन आप सामने देख रहे हो, आज से 40 से 50 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं होता था, एक सिंगल बिल्डिंग नहीं थी। ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप आज देख रहे हो, ये रोड वगैरह है, पीछे के म्यूज़ियम वगैरह है, कुछ भी चीज़ आप यहाँ पर देख रहे हो, आज से 40 से 50 साल पहले यहाँ पर ये एक सिंगल चीज़ भी नहीं हुआ करती थी। 1939 के अंदर जो है इस देश के अंदर ऑयल रिजर्व मिला था, वो भी बाहर की जो है कुछ कंपनियों ने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था ऑयल ढूंढने के लिए, और 1939 के अंदर यहाँ पर ऑयल मिल गया था। लेकिन 1952 तक ये ऑयल एक्सपोर्ट नहीं कर पाई, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 आ गया था। वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से यहाँ पर काफ़ी सारी जो है दिक्कतें हो गई थी, और उस ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाए। और उसके बाद जो है 1952 के बाद जो है ये जो बिल्डिंगें हैं ना, मतलब इतनी जल्दी से धरती के अंदर से निकलने लगी कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। इतना जल्दी शायद ही दुनिया के किसी देश ने ग्रो किया होगा, मतलब ऐसा कोई भी देश आपको नहीं मिलेगा। और सिर्फ ऑयल ही नहीं, इस देश के अंदर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा जो है गैस, नेचुरल गैस रिजर्व है।
मतलब इतना ज़्यादा नेचुरल गैस है कि इंडिया की जितनी भी गैस जाती है लगभग 60% गैस जो है इंडिया, जो मतलब घरों में कुकिंग गैस वगैरह इस्तेमाल होती है, वो 60% यहीं से जाती है। मतलब इसी देश से 60%। ऑयल तो इंडिया का 10-15% भी यहाँ से जाता है। तो इंडिया इस देश के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड है, और इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है, और सबसे बड़े देश की 60% नेचुरल गैस इस देश से जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि इस देश को इंडिया कितने पैसा देता है। मतलब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, मतलब वैसा देखा जाए तो अपने ही पैसों से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है। आज के दिन बहुत सुंदर दिखता है, देख सकते हो आप। यहाँ पर अभी जो है मैं इसके पोर्ट के ऊपर आया हूँ ताकि आपको इनकी ये ट्रेडिशनल बोट वगैरह दिखा सकूँ। ये जो बोट है, यहाँ पर लोग टूरिस्ट वगैरह आते हैं। ये पुराने समय में जो फ़िशिंग के लिए इस्तेमाल करते थे इस टाइप की बोट, आज के दिन तो ये मॉडर्न बन गई है। आप देख सकते हो यहाँ पर AC वगैरह लगी हुई है। तो जो टूरिस्ट आते हैं वो इसके अंदर 10-15-20 रियाल देकर जो है घूमने निकलते हैं। इसे एक चक्कर लगा कर आते हैं। उधर से सामने की जो है स्काई लाइन आप देख सकते हो। ये दुनिया के उन 17 देशों में से आता है जिसमें कोई भी रिवर नहीं है, यहाँ पर कोई भी नेचुरल लेक वगैरह नहीं है, मतलब कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, मतलब कुछ बनता ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ तक कि कुछ फार्मिंग भी नहीं होती है, मतलब कुछ भी पैदा नहीं होता है। और इस देश का लगभग जो चावल वगैरह, जो खाना पीना वेजिटेबल वगैरह है, वो इंडिया से आता है। जो मीट वगैरह है वो ऑस्ट्रेलिया से आता है। लेकिन फिर भी आप देखोगे कि इतनी बड़ी बिल्डिंग्स, यहाँ पर इतनी सारी कंपनियां क्यों आती है। जैसे कि जो दुबई ने किया है ना, सेम वही चीज़ ये कर रहा है। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इनोवेशन पे काफ़ी ध्यान देती है। एरोस्पेस के अंदर इनोवेशन वगैरह जो है, या AI के अंदर काफ़ी ये जो है पैसा स्पेंड करते हैं। और फाइनेंस टेक, जो फिनटेक जिसे बोल देते हैं, उसके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं। एजुकेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, इन चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये पैसा खर्च करते हैं। क्योंकि इस देश के पास ऑयल है, नेचुरल गैस है। लेकिन उसके बाद क्या, जब लोग जो है ऑयल इलेक्ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करने लग जाएंगे, गैस वगैरह भी जो है इलेक्ट्रिक स्टोव वगैरह लोग इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो उसके बाद क्या, तो ये इसकी जो इकोनॉमी है वो उसको काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि दुबई ने अपना टूरिज़्म पे कर लिया है, सऊदी अरेबिया भी टूरिज़्म के ऊपर काफ़ी कर रहा है। लेकिन इस देश के अंदर इतना टूरिज़्म नहीं है, और यहाँ पर इतना टूरिज़्म आ भी नहीं सकता है, क्योंकि लगभग 9 महीने तो गर्मी रहती है, सिर्फ 2-3 महीने ही यहाँ पर टूरिज़्म आएगा। और इस देश को जो रिकॉग्नाइजेशन मिली थी वो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो है वो यहाँ पर हुआ था। और 2022 से पहले भी इतना मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था यहाँ पर। आज के दिन जो आप ये इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हो, ये 2022 के अंदर ही बना था। लेकिन कोई सिंगल बंदा यहाँ पर दिखाई नहीं देता है, कोई भी सिंगल बंदा। और ये जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह आप देख रहे हो, ये कंपनियाँ वगैरह यहाँ पर अपनी बिल्डिंग्स वगैरह, ऑफिसेज़ वगैरह यहाँ पर बना रखे हैं। और मेन जो ये देश जो फोकस करता है वो एग्जीबिशन के ऊपर। मतलब कोई भी दुनिया के अंदर बड़ी बड़ी जो एग्जीबिशन होती है वो यहाँ पर ये देश होस्ट करने में सबसे आगे रहता है। वर्ल्ड कप देखो होस्ट किया, काफ़ी सारे जो अरब का जो फुटबॉल है वो भी यहाँ पर उन्होंने वर्ल्ड कप होस्ट किया पिछले ही दिसंबर के अंदर। तो ये देश जो है अपनी इकनॉमी को और डाइवर्स बनाना चाहता है, ऑयल के ऊपर सिर्फ डिपेंड नहीं रहना चाहता। लेकिन सही बताऊँ, मेरे को ये देश इतना पसंद नहीं आया, क्योंकि सिर्फ कंक्रीट है इस देश के अंदर, मतलब कुछ है ही नहीं। थोड़े पेड़ पौधे देखो यहाँ पर इन्होंने ये लगाया है, तो बीच में भी बड़े बड़े पेड़ पौधे लगा सकते थे ताकि लोग गर्मी में भी यहाँ पर घूमने आ सके, पेड़ों के नीचे बैठ सके, थोड़ा लाइफ को स्लोली इंजॉय कर सके। आप 5 मिनट खड़े होगे तो आपका मुंह लाल हो जाता है। आप देख सकते हो मेरे फेस की हालत क्या हो चुकी है, मैं ही आपको बता सकता हूँ। मतलब देखो हाथों पर भी पसीना आ रहा है, मतलब यहाँ पर भी पसीना। किस तरह कोई बंदा इन बिल्डिंग्स को, इन चीज़ों को एंजॉय करेगा जब यहाँ पर सबसे जो प्रॉब्लम है वो गर्मी की है। ये जो सामने वाली आप बिल्डिंग देख रहे हो, ये मेरा होटल है, सेंचुरी होटल। वो भी मैं आपको अच्छे से दिखाऊंगा। लेकिन इसके आसपास ना आपको हाउसिंग का एरिया दिखाई देगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो आप पता लगा सकते हो कि भाई यहाँ पर इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी रहते होंगे, क्योंकि खिड़कियों के अंदर, बालकनी के अंदर आपको कपड़े सूखते हुए काफ़ी दिखाई देंगे।
पूरा एरिया जो है काफ़ी ठीक ठाक दिखता है सही बताऊं, लेकिन बाकी जो एरिया मैंने आपको दिखाया है उससे ये काफ़ी आपको गंदा वगैरह दिखाई देगा। इस तरह आपको डस्टबिन पड़े हुए दिखाई देंगे और इतनी ज़्यादा साफ़ सफाई नहीं होती है यहाँ पर। आप देख सकते हो कि जो जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं ना, उसके अंदर आपको काफ़ी कचरा दिखाई देगा, काफ़ी वेल मेंटेन्ड नहीं है ये। और ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है वो भी मैं थोड़ी बहुत अंदर से दिखाने की कोशिश करूँगा अगर मेरे को मौका मिलता है तो। वैसे जो गवर्नमेंट ने जो काम है वो बड़ा अच्छा किया हुआ है और अंदर की जितनी भी रोड है वो आपको ऐसी जो है स्टोन की वगैरह दिखाई देगी। सामने एक ना फ्रेश मार्ट लिखा हुआ है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो उसके अंदर चलते हैं, ग्रोसरी स्टोर के अंदर, और थोड़ा बहुत मैं चीज़ों का आपको प्राइस दिखा देता हूँ। ये जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट आपको दूर दूर तक दिखाई देगा। सामने अगर आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो सिर्फ कंक्रीट ही कंक्रीट। और कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो है ना वो बिल्कुल अबेंडेंड पड़ी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्या है कि कुछ कुछ बिल्डिंग्स जो है बिल्कुल अबेंडेंड पड़ी है। और देखो पेड़ पौधे देखो कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको ये कंक्रीट ही कंक्रीट आपको दिखाई देगा। चलिए अभी जो है चलते हैं ग्रोसरी स्टोर के अंदर, थोड़ी बहुत चीज़ों का आपको मैं प्राइस वगैरह दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये देश जो है महंगा कितना है। और पहली बार जो है इस देश के अंदर मेरे को थोड़ी बहुत मिट्टी देखने को मिली है। और एक चीज़ नोटिस करो आप, जितने भी पेड़ पौधे हैं ना इनके अंदर आपको कचरा और बहुत सारी सिगरेट बट्स आपको गिरी हुई दिखाई देगी। मतलब इसके ऊपर कोई नहीं डालता है, कंक्रीट के ऊपर सफाई भी हो जाती है, गवर्नमेंट करती है, लेकिन सफाई करने वाले लोग भी जो है ना इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान से है, तो वो भी जो थोड़े बहुत कामचोरी होते हैं ना तो उसको इधर इधर सरका देते हैं, उठाने की जो है मेहनत नहीं करते हैं। तो चलिए सामने जो है अपने इंडियन बंदे की ही एक ना ये फ्रेश मार्ट लिखा हुआ है, ये जो है ग्रोसरी स्टोर है। तो इसके अंदर थोड़ी बहुत चीज़ों का मैं आपको प्राइस दिखाने की कोशिश करता हूँ। चलिए अभी जो है मैं आपको थोड़े बहुत प्राइस दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाएगा। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर एक पीस जो आम है आप देख सकते हो, सिर्फ एक पीस जो वो 16 रियाल का है। भाई एक पीस 16 का है? 1 किलो का है क्या पक्का? पर 1 पीस लिखा हुआ है इधर तो। अच्छा मशीन में निकलता है ये, 1 पीस का नहीं भाई, 1 किलो का है। 16 रियाल जो है। थोड़ा बहुत और सब्जियों का भी आपको मैं प्राइस दिखा देता हूँ। देखो केला भी 1 किलो ही भाई, 7.5। अच्छा 7 किलो का प्राइस है। देखो 1 किलो जो है 7.5 का है। और ये सेब किलो जो है वो लगभग 10, तो मतलब आप मान लो 250 रुपये का ये जो है आपको सेब पड़ेंगे यहाँ पर। भाई कैसा है देश, महंगा है कि सस्ता है? अभी थोड़ा यहाँ की स्थिति की वजह से जो है थोड़ा महंगाई बढ़ा है। इंडिया का सामान आ रहा है। अच्छा आप इंडिया से ही हो? मैं नेपाल से हूँ। अच्छा नेपाल से। सामान अभी इंडिया से आ रहा है, वो फ्लाइट के जरिए आ रहा है ना, तो अच्छा। थोड़ा सा पैसा जो है ज़्यादा हुआ है कुछ इंडिया के सामान। अच्छा अभी थोड़ा महंगा है, पहले थोड़ा सस्ता था। ये सब्जियां वगैरह इंडिया से ही आ रही है? हाँ बहुत सारे सब्जियाँ जो है इंडिया से आते हैं। अच्छा। और कुछ सऊदी से इस तरह से वगैरह वगैरह। ठीक है ठीक है। तो आपको मैं थोड़े से प्राइस दिखा देता हूँ। जैसे कि भाई ने बताया कि वॉर की वजह से थोड़ी चीज़ें महंगी हो गई है। देखो प्याज जो है 3 के 75 रुपये किलो आपको मिल जाएंगे। और ये टमाटर भी जो है आपको 75 रुपये किलो मिल जाएंगे। तो नींबू आप देख सकते हो 15 का है, तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो 25 से, तो आपको सारी चीज़ों का प्राइस पता चल जाएगा। उधर से मैं आपको थोड़ा बहुत पानी वगैरह का प्राइस दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें यहाँ पर कितनी ज़्यादा महंगी है। सच में काफ़ी महंगा देश लगा मुझे अभी तक के हिसाब से। देखें ये देखो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह देखोगे तो ये भी 2 लीटर की जो बोतल है वो 7.5 रियाल की आपको पड़ेगी। पानी की जो बोतल है वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कितने की है। यहाँ पर आप देख सकते हो लगभग 1.5 रियाल की जो है ये 1.5 लीटर पानी की बोतल पड़ेगी। तो आप देख सकते हो पानी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महंगा है। उस ग्रोसरी स्टोर से ये एक मैं फैंटा ख़रीद कर लाया था जो कि मुझे 2.5 रियाल का लगभग 70-72 रुपये का पड़ा। और यही चीज़ मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था। जैसे जितनी भी बिल्डिंग्स वगैरह है ना उसके अंदर गवर्नमेंट सफाई नहीं करती है, तो आपको इस तरह सिगरेट वगैरह, और आपको जूम करके दिखाऊं तो इस तरह गंदगी काफ़ी मिलती है। मैं आपको इधर भी लेकर चलता हूँ, सामने दिखाता हूँ। जैसे ये पेड़ पौधे जितने भी लगे हुए हैं ना इसके अंदर देखो, सब के अंदर सिगरेट। जहाँ पर भी अपने वाले लोग रहते हैं वो इसी तरह आपको कचरा मिलेगा, प्लास्टिक इन पेड़ पौधों के बीच में आपको दिखाई देगा। और ये सेंचुरी होटल अपना होटल है। चलिए अंदर चलते हैं इस होटल के और आपको मैं मेरा रूम वगैरह आपको अच्छे से दिखाता हूँ कि कैसा दिखता है रूम वगैरह जो है। ये जो है अपना रूम है 1211 12th फ्लोर के ऊपर। चलिए
अंदर चलते हैं और आपको रूम दिखाते हैं। ये देख सकते हो क्या ज़बरदस्त रूम है। ये ब्रेकफास्ट अभी तक मैं यहीं छोड़ के चला गया, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट किया था। और यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, जो इनका नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है उसका बड़ा अच्छा सा व्यू दिखता है। बहुत ही सुंदर रूम मिला है, आप देख सकते हो, बहुत ही ज़बरदस्त, जो कि मुझे बिल्कुल फ्री मिला है। वो कैसे मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले जो है आपको मैं मेरा टॉयलेट दिखा देता हूँ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त वॉशरूम है। आप देख सकते हो बाथ टब वगैरह जो है आपको सब कुछ यहाँ पर मिलेगा। सामने एक मिरर दिखाई देगा। चलिए अभी जो है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये जो रूम मुझे फ्री कैसे मिला है। मैं अभी युगांडा से जो है मुंबई ट्रैवल कर रहा था। युगांडा से मेरी कतर एयरवेज़ की फ़्लाइट थी और यहाँ पर मेरा 21 आवर का जो है ले ओवर था। और आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपकी टिकट जो है कतर एयरवेज़ की है, दोहा में जब आप लैंड करते हो वहाँ पर आप सिक्योरिटी वगैरह चेक करा कर ट्रांसफ़र की तरफ जाओगे तो सामने आपको कतर एयरवेज़ के कुछ काउंटर्स दिखाई देंगे। वहाँ पर जाकर आप अपना पासपोर्ट दो उनको बोलो कि मेरा जो है 21 घंटे का यहाँ पर स्टॉप है, तो वो आपका पासपोर्ट ले लेंगे। और आपको ना 5-7-10 मिनट वेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले इमिग्रेशन से जाकर वो है चेक करेंगे कि हमें एंट्री मिल सकती है या नहीं है। लेकिन मुझे जो है एंट्री मिल गई। सभी को नहीं मिलती है, वो डिपेंड करता है उन्हीं के ऊपर कि किसी को एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे जो है बिल्कुल वीज़ा जो है फ्री मिल गया, मेरे को 1 रुपया भी नहीं लगा। और वहीं पर आपको कतर एयरवेज जो है ऐसा कूपन देगा जिसमें आपके होटल का जो है नाम वगैरह लिखा होगा। आप सामने देख सकते हो, सेंचुरी होटल दोहा। और इसके अंदर आपको 150 कतरी रियाल जो है 150 कतरी रियाल जो है, जो कि लगभग ये मान लो कि 3500 रुपये के आसपास बनते हैं। आप इसका खाना वगैरह होटल में खा सकते हो। मैं आपको मेन्यू दिखा देता हूँ इस होटल का। आप देख सकते हो कि ये जो है मेन्यू है, इसमें से कुछ भी आप ऑर्डर कर सकते हो, जो कि 150 रियाल से कम है। बहुत सारी चीज़ें आप आराम से ऑर्डर कर सकते हो। लगभग सारी चीज़ें 40, 45, 50 आसपास है, तो आप अच्छे से आपका यहाँ पर खाना वगैरह खा सकते हो। पूरा होटल का रूम, कितना बड़ा रूम है आपको एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ। और क्या ज़बरदस्त यहाँ पर सामने व्यू दिखता है। तो ये जो है टोटली फ्री मिलेगा आपको। अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो, आप अगर कतर एयरवेज से ट्रैवल करोगे, थोड़ा सा पैसा 5-6 हज़ार आपको थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ता है, लेकिन आप एक कंट्री एक्स्ट्रा ट्रैवल कर सकते हो। और आप कोशिश ये करना कि आप जो ले ओवर लो वो 8-9 घंटे से ऊपर का हो, ताकि आपको होटल फ्री में मिल जाए। मेरा 21 घंटे का मैंने स्पेशली इसी लिए लिया था, ताकि मैं कतर जो है ये कंट्री आपको दिखा पाऊँ। बहुत अच्छी कंट्री लगी और बिल्कुल फ्री, मेरा 1 रुपया भी यहाँ पर नहीं लगा है। और आपको मैं थोड़ा सा इस साइड का व्यू भी दिखा देता हूँ। वैसे देखा जाए तो पूरा ये कंक्रीट है, मतलब कि कहीं पे भी देखोगे आपको सिर्फ कंक्रीट दिखेगा, कोई नेचर वगैरह यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। सारी बिल्डिंग्स आपको ऊपर से इसी तरह एसी वगैरह इनकी देखने को मिलेगी। तो ये जो है कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहता है। वीज़ा भी आपको फ्री मिलता है। मेरे को 4 दिन का वीज़ा मिल गया था यहाँ पर। वैसे अगर आप नॉर्मली आओगे तो आपको लगभग 100 कतरी रियाल का जो है आपको ई वीज़ा लेना पड़ता है, फिर होटल बुकिंग अलग से लेनी पड़ती है। और बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि आपको डिस्कवर कतर से जो है होटल पहले बुक करना पड़ता है ऑनलाइन। अगर आपका पेड होटल है तभी आपको जो है फ्री वीज़ा मिलता है। ऐसा नहीं है, सब लोगों को नहीं है। अगर आपने कुछ ट्रैवल किया, उनको लगता है कि ये बंदा ठीक है, मेरा पासपोर्ट पे उन्होंने स्टैंप वगैरह देखी कि ये बंदा ट्रैवल करता रहता है, तो उन्होंने मेरे को होटल बिल्कुल फ्री दे दिया। और यहाँ तक कि एयरपोर्ट से होटल मेरे को टैक्सी में छोड़ने आएंगे। और अभी मेरी फ़्लाइट जो है शाम के 8 बजे है, तो 6 बजे यहाँ से मेरे को बस जो है लेने आएगी, जो कि मेरे को एयरपोर्ट भी छोड़ेगी। तो ये मज़े हैं फ्री में ट्रैवल करने का। और यहाँ की करेंसी मैंने वैसे निकलवा ली थी थोड़ी सी, मैं आपको इनकी करेंसी दिखा देता हूँ। क्योंकि निकलवाई इसलिए थी क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत सुवेनीर वगैरह जो है ख़रीदना था। वैसे तो मैं करेंसी निकलवाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि इनका ये जो ट्रांसपोर्ट है वो बस वगैरह है वो बिल्कुल फ्री है। मैं थोड़ी सी आपको इनकी करेंसी दिखा देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए इनकी करेंसी जो है कैसी दिखती है। ये देख सकते हो, मैंने यहाँ के 100 कतरी रियाल जो है निकलवाए थे। ये 50 का इनका नोट है, आप देख सकते हो। ये 5 का इनका नोट है, देख सकते हो। बहुत ही सुंदर करेंसी है। ये देख सकते हो ऊंट वगैरह जैसे कि रेगिस्तान में मिलती हैं, तो ये चीज़ें आपको दिखानी पड़ेगी।
यही चीज़ें आपको इनके ऊपर मिलेगी। वैसे ये करेंसी मैंने 100 एक्स्ट्रा ही निकलवा ली है, मेरा खर्चा बिल्कुल भी नहीं हुआ इस देश के अंदर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि बिल्कुल फ्री में जो है आप कतर ट्रैवल कर सकते हो। मेरे को सही बताऊं ये देश ठीक ठाक ही लगा है, सिर्फ कंक्रीट की बिल्डिंग है, कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं है इस देश के अंदर। 21 घंटे में आप आराम से पूरा देश जो है एक लेओवर में पूरा देश ईजिली घूम सकते हो। तो चलिए अभी जो है मैंने लंच ऑर्डर कर दिया है। यहाँ से मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। पिज़्ज़ा आप देख सकते हो यहाँ पर, ये जो है मैंगो जूस है। तो अपना खाना पीना करते हैं, फिर जो है एयरपोर्ट की तरफ निकलेंगे। आपको मैं बस भी दिखा दूंगा जो लेने आएगी, और एयरपोर्ट भी थोड़ा आपको मैं विज़िट करवा दूंगा, क्योंकि एयरपोर्ट जो है यहाँ का काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। चलिए दोस्तों, अपना जो है सफ़र अभी एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं। शाम के जो है लगभग 6 बजने वाले हैं। बहुत ही सुंदर और ज़बरदस्त एयरपोर्ट बना हुआ है। शायद ही मैंने आज तक मेरी ज़िंदगी में इससे सुंदर एयरपोर्ट देखा होगा। क्या बड़े बड़े ब्रांड्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और मेरा जो गेट नंबर है वो है C6। तो सामने चलते हैं और अपने गेट के ऊपर, रास्ते में इसके अंदर ना एक जंगल भी आता है, किसी ने मुझे बताया था इस एयरपोर्ट के ऊपर। तो वो भी मैं ढूंढने की कोशिश करता हूँ। अभी भी 6:50 हो गए और मेरी फ़्लाइट जो है 8:20 पे उड़ेगी। और सामने आप देख सकते हो इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ जो है एयरपोर्ट के अंदर यहाँ पर लगी हुई है। मतलब हो सकता है जो इतना अमीर बंदा होगा वो एयरपोर्ट में नॉर्मल तो ट्रैवल नहीं करेगा, वो बिज़नेस क्लास में तो कम से कम ट्रैवल करेगा ना, वही ख़रीद पाएगा इन गाड़ियों को। तो पता नहीं यहाँ पर इन गाड़ियों को क्यों रख रखा है, आप देख सकते हो। क्या ज़बरदस्त एयरपोर्ट है। मतलब कतर के अंदर कोई भी चीज़ आप देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सब चीज़ बिल्कुल नई बनी हुई है, क्योंकि आपको मैंने बताया 40-50 साल पहले यहाँ पर कुछ भी नहीं था, और आज के दिन इन्होंने पूरी सिटी जो है ज़मीन में से निकाल दी है। 6:35 पे मैं एयरपोर्ट के गेट पर पहुँचा था और मैं बस से उतर रहा था, जो बस मुझे लेने आई थी। और अभी आपको मैं टाइम दिखा देता हूँ, 6:52 हुए हैं और सामने मेरा गेट नंबर है C6 और मैं उस पर पहुँच गया हूँ। मतलब कमाल है, इतना बड़ा एयरपोर्ट और ऐसी फैसिलिटीज़ मिलती है ना तब मज़ा आता है। क्योंकि अपने इंडिया में दिल्ली मुंबई एयरपोर्ट पे आप उतरते हो ना तो आपको 2-2 घंटे लग जाते हैं। मतलब 2-2 घंटे अंदर एंट्री करने में, मतलब टाइम पे बड़ी मुश्किल से आपको जो है फ़्लाइट कैच करने का मिलता है, अगर आप 2 घंटे पहले आते हो तो भी। और अभी मैं मेरे गेट पर पहुंच गया हूं इतना पहले, और कुछ भी करो चाहे। और जो छोटा सा फॉरेस्ट है मैंने पता करने की कोशिश की है, वो जो है बिल्कुल बंद है। अभी पता नहीं कुछ रेनोवेशन वगैरह चल रही है इसीलिए, लेकिन बहुत सुंदर एयरपोर्ट है, बहुत ही अच्छी फैसिलिटी और बहुत फास्ट फैसिलिटीज़ आपको मिलती है। तो मतलब आप 1 घंटा पहले भी आओगे ना तो भी ईजिली पहुँच जाओगे। और गेट से गेट पर जाने के लिए ऊपर ट्रेन चलती है एयरपोर्ट के अंदर, ये देख सकते हो आप। मतलब एयरपोर्ट के अंदर आपको एक गेट से दूसरे गेट पे जाने के लिए यहाँ पर ट्रेन चलती है। मतलब विश्वास कर सकते हो ये एयरपोर्ट है, और एयरपोर्ट के अंदर जो है इन्होंने रेलवे ट्रैक बना रखे हैं, एक इस साइड और एक दूसरी साइड। कमाल है, जो ऐसी चीज़ तो शायद ही मैंने ज़िंदगी में कभी देखी होगी। कोशिश करते हैं इस ट्रेन में बैठने की। और वैसे तो मेरा गेट तो पास में ही है, मैं पैदल ही चला गया था, लेकिन वापस आपको ट्रेन दिखाने के लिए आया हूँ। चलिए अंदर बैठते हैं ट्रेन के, और थोड़ी सी ट्रेन जो है आपको मैं दिखा देता हूँ कैसी दिखती है अंदर से। ये देख सकते हो आप, कुछ ऐसी दिखती है ट्रेन। कमाल का है भाई, एयरपोर्ट के अंदर है ये। मतलब सच में मैं एयरपोर्ट के अंदर हूँ, आप देख सकते हो। कमाल की जगह है कतर। मतलब आपने सोचा था कि कभी एयरपोर्ट के अंदर ट्रेन चलती होगी?
ये देख सकते हो सच में जो है ट्रेन ट्रैक यहाँ पर बने हुए हैं और ऑटो चलती है, मतलब कोई भी ड्राइवर वगैरह नहीं है। तो चलिए स्टेशन पे उतर जाते हैं और वापस चलते हैं। अगर आपका गेट बिल्कुल एंड में है ना तो भी आप इस ट्रेन में जा सकते हो। चलिए अभी उतरते हैं यहाँ पर और अपने गेट के ऊपर चलते हैं। चलिए अपनी ट्रेन जो है निकल गई है और आपा चलते हैं अपने गेट नंबर पे फिर से। मतलब सच में इस एयरपोर्ट में करने की इतनी चीज़ें हैं ना कि आप कभी बोर हो ही नहीं सकते। अगर मेरा 21 आवर्स का स्टॉप यहाँ पर होता, अगर मेरे को होटल ना भी मिलता ना, तो मैं कुछ न कुछ करता रहता, कुछ न कुछ बढ़िया यहाँ पर करने को मिल ही जाता। सामने स्क्रीन वगैरह भी देखो आप, क्या क्या चीज़ें चल रही है स्क्रीन के ऊपर देखो। मतलब वो गार्डन तो अभी बंद है, अगर वो गार्डन खुला होता जो फॉरेस्ट की मैं बात कर रहा था तो मैं आपको अच्छे से और दिखाता। इसीलिए स्पेशली मैंने ये वीडियो जो है कतर के अंदर ख़त्म नहीं करी थी। मैं आपको दिखाना चाहता था कि इनके एयरपोर्ट भी कितने एडवांस है। तो चलिए भाई लोगों, अगर ये वीडियो सच में पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।